अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई जहराज किचन। मैं हूं जहारा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ ऐसी ज़बरदस्त चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जिसे बनाने के लिए मैं बनाऊंगी घर पर बना हुआ बिरयानी मसाला प्रीमिक्स। इतना खुशबूदार मसाला बनकर तैयार होता है, जिसकी वजह से हमारा बिरयानी बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार का बनकर तैयार होगा। इस बिरयानी की रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि इस बिरयानी में मैं हर एक टिप्स बताऊँगी जिससे आपका बिरयानी परफेक्ट बनकर तैयार होगा। और साथ ही यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त रायता बनाकर शेयर करूँगी। साथ ही हम यहाँ पर सैलेड भी बनाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा और साथ ही आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल भी होने वाली है। तो चलिए मज़ेदार की चिकन दम बिरयानी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आज की बिरयानी की रेसिपी आप सभी को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दावत बिरयानी लॉन्ग रेंज बासमती राइस लिया है, जिसे मैं यहाँ पर पानी में भिगो कर रखूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पर मैंने 700 ग्राम बिरयानी राइस लिया है। लंबे दाने वाला चावल से अगर हम बिरयानी बनाते हैं, देखने में भी खूबसूरत लगता है और खाने में भी मज़ेदार का। तो इस तरह से आपको दावत बिरयानी राइस का ही इस्तेमाल करना है, तब देखिए बिरयानी कितना लाजवाब बनकर तैयार होता है। चावल को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर रख लिया है। खुशबूदार बिरयानी मसाला प्रीमिक्स बनाएंगे, जिसके लिए हमें लेना है 1/2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 चम्मच लेना है साबुत जीरा, 1 चम्मच लेना है धनिया और साथ ही 1 चम्मच हमें लेना है साहा जीरा। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 छोटी चम्मच काली मिर्च, 1 छोटी चम्मच लेना है लौंग, इसी के साथ यहाँ पर 1 बदियान का फूल, 1 बड़ी इलायची और साथ ही यहाँ पर हमें लेना है छोटा सा जायत्री, छोटा सा जायफल लेंगे। और यहाँ पर हमें लेना है 1 छोटी चम्मच कबाब चीनी। बिल्कुल देखने में काली मिर्च की तरह है, लेकिन उसके पीछे एक छोटा सा दुम रहता है, जिसे हम कबाब चीनी बोलते हैं। 1 छोटी चम्मच डाल दें। 8 से 10 लेना है छोटी इलायची और साथ में हमें यहाँ पर लेना है पिपली। तो सभी खड़े मसाले आपको किराने की शॉप पर मिल जाएगा। इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है, आपको छोटा सा लेना है। 1 चम्मच हमें लेना है सौंफ और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 2 चम्मच रोज़ पेटल, सूखा गुलाब का पत्ता। सबसे आखिर में 1 तेज़पत्ता ऐड कर दें। खड़े मसाले मैंने ले लिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर और साथ ही 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच के करीब नमक। अब हमें क्या करना है, इन सभी खड़े मसाले और पाउडर मसाले को हमें चटनी के जार पर डालना है और बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। जितना मैंने मसाला तैयार किया है, इस मसाले से हमारा तकरीबन 700 ग्राम चावल और 700 ग्राम चिकन से बिरयानी बनकर तैयार होगा। यानी आप इस मसाले का 1 किलो चिकन बिरयानी भी बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमारा बिरयानी मसाला बिल्कुल बनकर तैयार है, वो भी प्रीमिक्स बिरयानी मसाला। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 4 आलू बुखारा। आलू बुखारा चिकन को टेंडर करने का, यानी मटन चिकन जो भी है उसे टेंडर करने का काम करता है, तो इसे ज़रूर ऐड करिएगा, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार का लगता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा बिरयानी मसाला प्रीमिक्स बिल्कुल बनकर तैयार है। उसी चटनी के जार पर अब मैं यहाँ पर 2 साबुत लहसुन ली हूँ, जिसका मैंने छिलका निकाल दी हूँ, यहाँ पर ऐड कर दूँगी। साथ ही हमें यहाँ पर लेना है 1/2 इंच का अदरक, जिसका मैंने छिलका निकाल कर स्लाइस में कट कर लिया है। 6 से 7 हरी मिर्च। थोड़ा सा पानी डालेंगे और बिल्कुल इसका फाइन पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल पेस्ट बनकर तैयार है। अब मैं क्या करूँगी, चिकन को मैरिनेट करूँगी। यहाँ पर मैंने बोल ले लिया है। अब मैं यहाँ पर 700 ग्राम डाल देती हूँ चिकन को पानी से साफ़ करके इस तरह से छलनी पर रख लें। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ हरी मिर्च अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही हम यहाँ पर 100 ग्राम दही ऐड कर देंगे और 2 चम्मच के करीब नींबू का रस ऐड कर दें। इसी के साथ अब मैं यहाँ पर बिरयानी मसाला प्रीमिक्स ऐड कर देती हूँ और कोई भी मसाला हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है, चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है। मसाले में मैंने पहले ही नमक डाल दिया है। तो यहाँ पर चिकन अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। आधे घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ दूँगी। आधे घंटे के बाद सबसे पहले हमें बिरयानी के लिए चावल को बॉईल करना है। देगची पर 4 लीटर पानी रख लें। साथ ही थोड़ा सा पुदीना और नींबू को स्लाइस करके डाल दें। कुछ खड़े मसाले डालेंगे, 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, छोटा सा दालचीनी और 1 छोटी चम्मच साहा जीरा। इन सभी खड़े मसालों को हमें पानी पर डाल देना है। इन सभी खड़े मसालों से बिरयानी के चावल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ तकरीबन 4 चम्मच के करीब नमक। 4 लीटर पानी में हमें 4 चम्मच नमक ऐड करना है। इसी के साथ यहाँ पर 1 छोटी चम्मच डाल देती हूँ तेल। रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। पानी के खौलने का इंतज़ार करेंगे। जब पानी अच्छी तरह से खौलने लगेगा, हम यहाँ पर भिगोया हुआ चावल ऐड कर देंगे। चावल को मैंने आधे घंटे से पानी में भिगो कर रखा हुआ है। चावल को हमें यहाँ पर डालने के बाद हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए इसे पकाएंगे।
चावल में हमें सिर्फ एक कन बचा कर रखना है, उसके बाद कोरमे के साथ हम चावल को दम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं चावल को तोड़ के दिखा देती हूँ। चावल आपका इस तरह से 2 टुकड़ों में टूटना चाहिए, मैश नहीं होना चाहिए। तो इसी दरमियान ही हमें पानी से इसे छान लेना है। यहाँ पर मैं हाफ़ कप पानी निकाल देती हूँ, बाद में इस्तेमाल करूँगी। चावल को मैंने पानी से इस तरह से छान लिया है। चिकन कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले देगची पर 150 ml रिफाइंड ऑयल को गर्म कर लें। 2 बड़े साइज़ का प्याज लें, पतला पतला कट करके ऐड करें। हाई फ्लेम पर प्याज को हमें फ्राई कर लेना है जब तक इसका कलर लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए, यानी बरिस्ता तैयार ना हो जाए। थोड़ा सा बरिस्ता हम बचाकर तेल पर छोड़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। बोल पर थोड़ा सा पानी डालकर यहाँ पर हमें ऐड कर देना है। इसी के साथ हमें यहाँ पर डाल देना है 2 मीडियम साइज़ का टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्च और थोड़ा सा पुदीने के पत्ते। अब हम हाई फ्लेम पर इसे तब तक भूनते हुए पकाएंगे जब तक मसाले से तेल ना छोड़ने लगे, यानी 4 से 5 मिनट के लिए इसे हम भूनते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 से 5 मिनट के लिए मैंने चिकन को अच्छी तरह से भूनते हुए पका लिया है हाई फ्लेम पर। अब मैं यहाँ पर फ्लेम मीडियम लो कर लेती हूँ। थोड़ा सा फूड कलर डाल ली हूँ, आप चाहें तो डालें या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से भूनते हुए इसी तरह से मीडियम लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच बीच में इसका लीड हटाना है और फिर से हमें चम्मच चलाते रहना है। बिल्कुल भी यहाँ पर हमें पानी नहीं डालना है। दही, चिकन, टमाटर सभी पानी छोड़ेगा, तो उसी पानी में ही हमें चिकन को पकाना है। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट के लिए मैंने इसे इसी तरह से भूनते हुए पका लिया है। अब जो है मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, मसाले से तेल भी छोड़ दिया है। चिकन हमारा तकरीबन 80% पक चुका है। अब मैंने स्टोव को ऑफ़ कर लिया है। हमने जो चावल बॉईल करते वक्त पानी निकाला हुआ था उसे मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर उबला हुआ चावल डाल दूँगी इस तरह से। आप चाहें तो कोरमे को तय लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उसी देगची का इस्तेमाल की हूँ, तो जिस पर मैंने चावल को बॉईल कर लिया उसके बाद मैंने इस तरह से कोरमा बनाकर चावल को ऊपर तय लगा दिया है। हमने जो नींबू का स्लाइस डाला हुआ था उसे मैं निकाल दूँगी बाहर। उसके बाद सबसे ऊपर हमें डाल देना है इस तरह से तला हुआ प्याज, हमने जो फ्राई करके निकाला हुआ था। अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच डाल देती हूँ देसी घी। देसी घी आखिर में डालने से क्या है ना, चावल में शाइनिंग भी रहती है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब मैं यहाँ पर आधी छोटी चम्मच केवड़ा वाटर भी डाल दी हूँ। अब हमें देगची को फॉइल पेपर से अच्छी तरह से कवर करना है, लीड लगा देना है। स्टोव के लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए हम इसे दम कर लेंगे। उसके बाद हमारा चिकन बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। जब तक हमारा बिरयानी दम पर है हम यहाँ पर रायता बना लेते हैं। यहाँ पर बोल पर डाल देती हूँ 250 ग्राम के करीब दही और चटनी का जार ले लूँगी। हाफ़ कप हरा धनिया, हाफ़ कप पुदीना ऐड करूँगी, साथ ही 3 से 4 हरी मिर्च। उसके बाद हमने जो दही निकाला है उससे थोड़ा सा दही डालकर इसका हम बिल्कुल फाइन पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो पानी डालकर पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दही डालकर बिल्कुल इसे पेस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। अब मैं इस पेस्ट को डाल देती हूँ दही पर। इसी के साथ हमें यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी डाल देना है और साथ ही 1 छोटी चम्मच ज़ीरा भुना हुआ पाउडर और आधी छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, मैंने यहाँ पर प्याज को बिल्कुल पतला पतला कट कर लिया है, उसे मैं यहाँ पर डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डालकर इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से हमारा बिरयानी के साथ सर्व करने के लिए रायता बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार का रायता बनकर तैयार होता है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सैलेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है प्याज, टमाटर और साथ ही यहाँ पर मैंने खीरा ले लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर गाजर, बीटरूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरी मिर्च ऐड कर दें, थोड़ा सा हरा धनिया। अब मैं यहाँ पर ज़ीरा भुना हुआ पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, टेस्ट के मुताबिक नमक और नींबू का रस डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद हमारा बहुत ही मज़ेदार का सैलेड या फिर आप इसे कचुम्बर भी बोल सकते हैं बनकर तैयार है। आप इस तरह से बनाकर बिरयानी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। 15 मिनट के बाद मैंने स्टोव को ऑफ़ कर लिया था, फिर से मैंने 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रखा हुआ था। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार का चिकन दम बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार है और इस बिरयानी को मैंने घर के मसालों के साथ बनाकर तैयार किया है। इतना खुशबूदार और इतना मज़ेदार का बनकर तैयार होता है, आप हैरान हो जाओगे। आपने इसे खुद बनाकर तैयार किया है, वो भी घर के मसालों के साथ, आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होने वाला है। चावल बिल्कुल खिले खिले दानेदार बनकर तैयार होंगे और नमक, मिर्च, मसाले चिकन में अच्छी तरह से ऑब्जॉर्व हो जाते हैं, बिल्कुल भी फीके नहीं लगेंगे चिकन खाने में। तो इस बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा।
इस बिरयानी को बनाने के लिए आपको अलग से कोई भी गर्म मसाला पाउडर या फिर बाज़ार का पैकेट वाला बिरयानी मसाला इस्तेमाल नहीं करना है। घर पर आप इस तरह से बिरयानी मसाला प्रीमिक्स बनाइए और इस तरह से बिरयानी बनाकर देखिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इसे बनाना भी आसान होता है और बहुत ही खुशबूदार बिरयानी बनकर तैयार होता है। इस तरह से रायता या फिर कचम्बर के साथ आप इस बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होता है, चावल बिल्कुल खिले खिले दानेदार बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की चिकन दम बिरयानी और साथ ही रायता कचुम्बर की रेसिपी आप सभी को पसंद आई है, आप सभी के लिए हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। साथ में मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग किस शहर से और किस मुल्क से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं। आप सभी का सपोर्ट देखकर मुझे बहुत ही खुशी होती है। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।